नमस्कार, मैं नीरज शर्मा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला तरेनी देवरिया। आज मैं आप लोग के सामने शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले एक ऐसे विधि का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा हम कक्षा 1 के बच्चों को जो अंग्रेजी का ज्ञान दिया हुआ है उसका पूर्वावलोकन करेंगे। कक्षा 1 में गणित के अंकों का जो ज्ञान हमने उनको दिया है उस पूर्व ज्ञान का अवलोकन करेंगे, और कक्षा 2 में गणित के अंकों का हासिल वाला एक योग, और कक्षा 2 में अंग्रेजी के शब्दों को याद करना और उनका अर्थ याद करने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो सहायक होंगे। आइए अपनी विधि के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बच्चों को बताते हैं ए फॉर एंट, बड़ा आसान सा एक विषय है। हमने लिया ए फॉर एंट, तो हम एंट की स्पेलिंग ए एन टी न लिखते हुए ए प्लस एन प्लस टी इज इक्वल टू एंट लिखेंगे। एंट का मतलब होता है चींटी। अब देखिए, हमने कक्षा 1 में जो बच्चों को पढ़ाया था ए फॉर एंट, एंट मतलब चींटी, उसका पूर्व अवलोकन किया इस विधि द्वारा, जिससे बच्चा ए फॉर एंट को बता पाता है। अब इसके बाद अंकों का कैसे पता करेंगे कि उसके गणित के अंकों का ज्ञान किस स्तर पर है, ये देखिए। इसके लिए मैंने शादी कार्ड जो होते हैं, जो घर में आमतौर पर शादी के कार्ड आते हैं, मैंने इनको काट करके इनके वाइट वाले पोर्शन पे अल्फ़ाबेट और उसके साथ साथ अंक, इन दोनों को एक पर लिख लिया हुआ है। इसी प्रकार सभी अल्फ़ाबेट्स और उनके स्थानीय मान, जैसे कि ए के लिए 1, ओ के लिए 15, जी के लिए 7, आर के लिए 18, डी के लिए 4, डब्ल्यू के लिए 23, इन सभी चीज़ों को हमने पहले लिख लिया हुआ है। जब हम बच्चों को ये कार्ड्स देंगे, हम उनसे कहेंगे कि बच्चों ए फॉर एंट बना के दिखाओ, और जब बच्चा ए फॉर एंट लिखता है, बनाना शुरू करेगा, तो उसके पास एक कार्ड होगा जिसमें ऊपर ए, नीचे 1, प्लस इसलिए क्योंकि हमने कक्षा 1 में बच्चों को एक अंक के जोड़ के बारे में बता रखा है। उसके बाद दूसरा कार्ड वो लगाएगा यन का होता है 14, और उसके बाद आएगा टी का जैसे ही कार्ड वो रखेगा, इसका स्थानीय मान है 20, और आपका बच्चा यहाँ लिखेगा ANT एंट लिखते हुए, और यहाँ उनको जोड़ेगा। अब इस स्तर पे जब वो जोड़ना शुरू करेगा तो उसके द्वारा कुछ गलतियाँ होंगी, जिनको सुधार करके हमको कक्षा 2 में हासिल वाले सवालों को उनको बताने के लिए प्रथम प्रयास करना शुरू करना है, और जिसका योग आएगा 35। ठीक इसी प्रकार से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हाँ देखिए, ए जिसका स्थानीय मान 1, यन जिसका स्थानीय मान 14, और टी जिसका स्थानीय मान 20 आता है। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया एंट, और नीचे के जो अंक हैं उनको जोड़ने के बाद हमें प्राप्तांक प्राप्त होगा 35। इस प्रकार जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान जो कि उसने कक्षा 1 में प्राप्त किया है उसका अवलोकन, कक्षा 1 में गणित के अंकों का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका पूर्वावलोकन, एक अंक से बढ़ा करके अब अक्षरों को स्पेलिंग्स को याद करने के स्तर पर, और हासिल वाले अंकों के जोड़ तक हम उनको पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इस विधि के द्वारा बच्चा खुद अपने कार्ड्स उठाता है, जैसे TO, या फिर P नहीं दिखाई दे रहा मुझको, अदरवाइज मैं आपको P करा देता हूँ। चलिए फिर ये देखते हैं, RA और यम उसके पास मिल जाता है अगर, तो वो कैसे करता है। ये दिखता है राम निकालता है, अंकों को जोड़ता है,
उसके बाद प्राप्तांक प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार D फॉर डॉग, ये हमने D फॉर डॉग रखा हुआ है, ये D, O और G। आइए हम इसको समझते हैं। D का स्थानीय मान है 4, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं D का स्थानीय मान 4, उसके साथ O का स्थानीय मान है 15, और फिर हम लगाते हैं G का स्थानीय मान है 7। अब इसका मतलब होता है कि जब बच्चा लिखेगा DOG डॉग मतलब कुत्ता, ये उसका हो गया पूर्व ज्ञान का अवलोकन, परंतु उसके स्पेलिंग्स को याद करना और इन अंकों को जोड़ना, 15, 4, 19 और 7, 26। जब इस प्रकार के जोड़ उसको सिखाएंगे तो वो 15 धन 7 22 और फिर 22 धन 4 बराबर 26, ये चीज़ सीख जाएगा। तो फिलहाल आज के इस विधि को बताने के लिए मैं आपसे बस इतना ही समय लूँगा। जब भी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो शुरुआत मैंने देखा मैंने केवल 3-3 अक्षरों के शब्दों का चयन किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम अन्य शब्दों का जब चयन करेंगे तो मात्र मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शुरुआत में हम 3 अक्षरों का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ई फॉर आई, ईयर एटसेट्रा, जी फॉर गन। दैट्स इट। उसके लिए बड़े सिंपल तरीके से उसको बताना ज़रूरी है कि जो तुमको याद कराया जा रहा है वो बड़ा नहीं है, वो कठिन नहीं है, वो बहुत आसान है। एच फॉर हैंड। बच्चा जब देखेगा कि बहुत छोटी सी चीज़ है तो उसको याद करने में उसको थोड़ा भी विलम्ब नहीं लगेगा, और इस तरह से हम अपने इस पूर्व ज्ञान के अवलोकन और अगले कक्षा में अगले कुछ दिनों में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके दोनों के बीच में एक कड़ी स्थापित कर सकते हैं, जिससे बच्चा बहुत आराम से और रुचिकर तरीके से सीखेगा और अपने अधिगम को प्राप्त करेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।